सभी भाना हमारे राम राम। हम आज एक कहानी सुनाऊंगा, तो कहानी सुना करो। पसंद आओ ने तो चैनल ने सब्सक्राइब कराया करो, लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, कमेंट कराया करो। तो सुनो कहानी। जिधर रावण सन सीता उठा ले गयो तो उसने अशोक वाटिका में सन सीता को रहने को प्रबंध अशोक वाटिका में कर दिया तो सीता अशोक वाटिका में रहा करती। तो उसने राम ने सन कई दिन हो गया था और अपनों दूत बना की न दूत के रूप में, और वो हनुमान उसको सेवक थो वो भेज दियो। उन्होंने सीता को पतो लगाओ किच्चा। तो वो गयो तो वो पूछतो लंका में गयो। तो लंका में है न उसने कती सांझ होगी तो दिन छिपेसी से न बिलाव को रूप धारण करके छोटो सो बिलाव बन की न और वो लंका में घुस गयो। तो देखो तो अशोक वाटिका में सन सीता थी। तो राम ने अपनी अंगूठी दे दी थी। बोले अगर सीता होगी ना तो बोले यह अंगूठी पहचान लेगी, और अगर सीता नहीं होगी ना तो अंगूठी पहचाना को नहीं। जिदा हनुमान ने न्यू कही थी हनुमान ने, अब मैं सीता माता ने किस तरह पहचानूंगा भाई सीता से, या कितनी लुगाइयाँ मैं। बोले अगर सीता होगी तो यह अंगूठी पहचान लेगी। तो वो बिलाव के रूप में से न घुस गयो। तो देखियो तो वो एक सारी नगरी में घूम फिर के देखियो सारी नगरी एकदम चमकीली, बहुत बढ़िया सोने की लंका, बहुत सुथरी नगरी। तो सारी नगरी में है न एक घर के ऊपर न्यू लिख रखो रा और मैं राम। अलग अलग दीवारा कोड़ा हो से न, एक को मतलब गेट एक किवाड़ के साइड में कोड़ो हो से तो एक बड़ राम लिख दे और दूसरी बड़ मैं रा लिख दे और दूसरी बड़ मैं लिख दे तो वो राम बने से। तो उस घर में हनुमान ने सोची कि कोई राम भगत भी सब रहे। वो उसमें चले गयो तो पूछने लग गयो भाई तू कौन से। जितने बोले भाई मैं तो राम को दूत सूँ सेवक सूँ। बोले भाई तू कौन से, तने राम अपने दीवार पर ये कोणा पर राम लिख रखो बार न कागे। जितने बोले भाई मैं भी राम को भगत सूँ। ने बोले के नाम से, ने बोले भाई मेरा विभीषण नाम से। ने बोले भाई तू राक्षस और तू रावण को, बोले मैं रावण को भाई सूँ। बोले रावण को भाई से तो तू मतलब दीवारा पे कोणा पे यो राम क्यों लिख रखो से। ने बोले भाई मैं भगत राम को सूँ। ने बोले ओ अक भाई तू इतने राक्षसा के बीच में और राम भगत क्यों रहे है इतना भयंकर राक्षस। ने बोले भाई मैं तो है न जिस तरह जीव से न 32 दांता के भीतर रहे है। तो ने बोले ओ जी, बोले कितना कठोर दांत से फिर भी बोले जीव से न उनके बीच में निवास करे है। उससे इतना बोले इन राक्षसा के बीच में मैं निवास करूँ। बोले देखो जिद मारो जन्म होयो थो न तो जीव थी, दांत नहीं था, और उसके बाद है न दांत हो गया से। और ने जिदा मरांगा न तो जीव तो यूं की त्यों रहेगी, पर दांत है न कोई एक आधे कह रहेगा ये दांत से न सब गिर ज्या से। बोले उससे इतना बोले ओ मैं तो राम भगत सूँ, जिस तरह जीव निवास करे से न्यू मतलब निवास करो सो इन राक्षसा की नगरी में। ने बोले भाई मैं भी राम को दूत सूँ और मैं तो सीता माता को पतो लगाना आया सूँ। ने बोले भाई सीता माता तो है न अशोक वाटिका में छोड़ राखी से और अशोक वाटिका में रह से। तो ने बोले भाई मैंने बता किन्ना है अशोक वाटिका। तो विभीषण ने अशोक वाटिका बता दी। तो वो चले गयो हनुमान चले गयो। तो जाके न और सीता माता झूले थी तो उसके है न अंगूठी घेर दी गोड्डा में। तो सीता ने अंगूठी देखी ने कन बख्स्यो कने मार्यो राजा रामचंद्र की मुंदरी हो क्या जिंदावर ले आयो। जिद ऊपर तो हनुमान ने लियो माता ना तो किसी ने मार्यो से ना किसी ने बख्स्यो से, और या मुंदड़ी से या अंगूठी या मैं ले आयो सूँ। बोले भाई तू कौन से। ने बोले मैं राम को सेवक सूँ। ने बोले इतना ही तो मैंने कदे सेवक ना देखो। बोले माता मैं तो पाछे आयो सूँ आप उस टाइम पर लंका मान के बाद। ने बोले मैं तो विश्वास ना करूँ क्योंकि वह है न इतना भयंकर मायावी राक्षस से हो उसके तू भी उनमें तो एक हो। ने बोले नहीं माता मैं तो कोई राक्षस को नहीं, इसलिए तो यह अंगूठी ले आयो सूँ। जिन बोले और या आपकी कोई और निशानी दे दो जिस तरह राम का भी यकीन हो जा। अब मैं सीता माता कन जाके आयो से।
तो उसने अपनी चूड़ामणि दे दी काट की न कंगन ने बोले ओ लो भाई और राम से न राम ने मेरी या निशानी दे दी उन्हें दे दी ने बोले माता मन तो भूख लाग रही है, अगर आपकी इजाज़त हो न तो मैं आपके बाग में फल खा लूँ। बोले इजाज़त से कितना भी खा, चाहे बाग ने भी उजाड़ जा। यूँ कहने के बाद हनुमान किसके बस को थो, हनुमान तो अपने पाड़े पहले तो खाया, पका पका फल खा ले और कच्चा तोड़ बगा दे और पाछे के करने लाग गयो, सारा पेड़ पाड़ा कितना भारी पेड़ हो जड़ तो ऊपर न कर दे लफड़ नीचे। सारी लंका में हाहाकार माच गई ने बोले सीता का देश कोई सो बांदरवा रहे हो छोटो सो, अग सारा पका पका फल तो लिया खा और कच्चा तोड़ के फेंक दिया। और ने बोलिया सारा पेड़ पाड़ पाड़ की जड़ तो ऊपर न कर दी और लफड़ नीचे न कर दी। बोलो न्यू तो सन यो बोलो सारा बाग ने उजाड़ जाएगा। बोलियो तो के करा भाई रावण ने है न जाकी पतो लग गयो, रावण ने अपना बड़ा बड़ा राक्षस सेना भेज दी तो न्यूलो मारियो मत बंदी बना के ले आई। उसने बंदी बना के ले आया तो जाके नर दरबार में चलो गयो हनुमान तो रावण का दरबार इतनो रतन जड़ रहा, उसका सिंहासन के ऊपर इतनो सोना चांदी में सब किम लैत पैथ हो रहो, इतनो बढ़िया हीरा मोती जड़ा पड़ा, इतनो बड़ो सिंहासन उसको। तो जाके न और वो रामदूत हनुमान खड़े हो गयो तो ने बोले बैठन की नहीं कोगा, ने बोले बैठाया ना करा। बोले दूता तो हम तो खड़ा बात पूछ लिया करा। बोले तेरे मारो बाग क्यों उजाड़ो से, बोले मन तो सन भूख लाग रही थी उजाड़ो की इच्छा, बोले फल खाया से। और ने बोले बंदर को तो काम हो है छोटी मोटी डाली तोड़ फोड़ करनी, तो क्या करे उसने बैठन की ना कही न तो अपने हनुमान ने अपनी पूंजड़ी को बना दियो सिंहासन। रावण को सिंहासन तो 10 फुट नीचे और उसको 10 फुट ऊपर बैठ गयो। रावण तो भी ऊपर जाके न रावण तो ऊपर जाके बैठ गयो। तो ने बोलो देख मैंने तो तारा बस को सू को नहीं, क्योंकि तारा सेना चिकली थी। बोले यो मारन लग गया ना जिदा अपना इन्ना को इन्ना बैठ जा इन्ना को नहीं आयो काबू में। ने बोले भाई यो तो न्यू काबू में को नहीं आवे। तो ने बोलो के करा, बोले वो बोलो बांदर बने रहो तो हनुमान बोलो ने बोलो मैं तारा न्यू तो काब ना तो तारे तीर अंत बस को और ना तारे बाला तो बस को ना तारी गदा का बस को। बोलो मेरी तो एक कैस है मृत्यु को कारण। ने बोलो केस है, ने बोलो मैं इस पूंज न है ना या कितनी लंबी पूंज है, इसकी अणी में आग लगा दो तो मैं धीरे धीरे सारो बढ़ जाऊँगा। बोलो अणी में आग न्यू किस तरह लगे, बोले तारा रोई लपेट लो और मट्टी तेल घेर दो, बोले आग लगा दो। उन है न सारी लंका में जितनी रुई थी न वह लपेट दी और मट्टी तेल का जरिकन डब्बा पिप्पा जो भी था वह सारा घेर दिया, उसको ऊपर घेर दिया। तो वो चाल पड़ो लगा के माचे से चाल पड़ो तो सारी लंका में है इन्ना को इन्ना बैठ जाए पूरी लंका धू धू करके जाड़ा दी। तो सारी लंका में हाहाकार माच गई, बढ़ गया होगी। ने बोले एक छोटो सो बंदर आग लगा के चले गए। बोले इतना बड़ा राक्षसी सेना के करे थी। ने बोले देख ले तो सीता का देश को, तो बोले इतना छोटो सो बंदर है देख लंका न उजाड़ गयो बाग न उजाड़ गयो। ने बोले तो राम खुद आओगो तो बेरो ने के करेगो। सारी राक्षस सेना ने भयभीत होगी तो वो नहीं बोलो पाछे वह रुई जड़ी ने इतने तो हनुमान का कोई असर नहीं पड़ो और फिर रुई जड़की न राख होगी। उसके बाद है न हनुमान की पूंजड़ी में आग लगने लगी। भाई इतना लंबो पूछ जिद बाजो समुद्र का नहीं, समुद्र पार करके आए तो समुद्र आगे हो की बाज लियो। नहीं बोलो रे समुद्र के करा है, हनुमान बोलो भाई मैं बड़े हो न, बोलो मेरा तो न हनुमान जी आपकी दैक उठे को नहीं। बोलो तो बढ़ न जागो, बोलो बढ़ जागो ना तो मैं जाल मार दूंगो। बोलो हाँ पूंजड़ी ने मेरे का नहीं कर दे और लंका का मुँह करके खड़े हो जा और मैं पूंजड़ी ते जाल मार पूंजड़ी ते और मेरा जाल ते से न मैं तेरी आज आग बुझा दूंगो। ने बोलो अगर मैं लंका का नहीं मुँह करो तो लंका सोना की हो जाएगी। ने लो बेशक हो जाए, बोलो लंका सोना की मैं भी तो बोले बढ़ जा, मैं तो आप बढ़ जा। बोलो उसने है न लंबी पूंजड़ी थी ये अपने पूंज धीरे शीशे ने लंका का मुँह करके खड़े हो गयो और उसमें समुद्र में बढ़ा दी। तो समुद्र ने धीरे शीशे ने जाल मारी न तो
वह आग बुझ गई, आँच बुझ गई तो अपने आ गयो अनुमान।